Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics and that is type of current या types of current. तो आज इस वीडियो में छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ करंट. करंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. There are two types of current. First is DC and second is AC. DC means direct current and AC means alternating current. ठीक है. ठीक है, दो टाइप्स के करंट्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, सेकंड इज अल्टरनेटिंग करंट. ठीक. तो डायरेक्ट करंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो डायरेक्ट करंट्स की अगर बात करते हैं, ठीक, तो डायरेक्ट करंट बेसिकली इसमें मैग्नीट्यूड मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल. मैग्नीट्यूड may be constant and variable or variable. देखो, जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी होता है. डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो उसका जो 10 है, 1 है, 2 है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है. तो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. बट डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. बट लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट पास होगा, करंट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा. तो डीसी करंट का कंडीशन से होता है डीसी करंट में कि इसका मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है. अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से अगर बात करेंगे, ठीक, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस, लेट अस सपोज इट इज टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना. तो टाइम और अगर करंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो सकता है, एक स्ट्रेट कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 5 एम्पियर करंट को ये शो कर रहा है. तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जो है वो 5 एम्पियर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना. तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डीसी करंट को, डीसी करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, किसको, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. ये क्लियर है. चलिए, अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी 2 है, कभी 3 है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, इस तरीके से अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है, देखिए यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है करंट, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है करंट, ठीक है ना. तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहे. तो अगर ये करंट टाइम है, टाइम एक्सिस, और ये करंट एक्सिस है, ठीक, अगर करंट वेरिएबल है, वेरी कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम इस तरीके से हम शो कर सकते हैं. ये जो करंट है, ये जो ग्राफ है, ये शो करेगा वेरिएबल करंट को. किसको शो करेगा, वेरिएबल करंट को शो करेगा. क्लियर है. तो डीसी करंट बेसिकली अ करंट विच मैग्नीट्यूड, whose magnitude may be constant or variable but direction always constant, and this type of current is called DC current. ठीक है ना. ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कांस्टेंट के लिए हो जाएगा, ये वेरिएबल के लिए हो जाएगा, या इस तरीके का ग्राफ भी बन सकता है वेरिएबल के लिए. अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, अगर ये टाइम एक्सिस ये करंट है, ठीक, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है, ठीक. तो यहाँ पे भी सेम क्या दिखा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
मतलब टाइम के पॉजिटिव डायरेक्शन में या करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के ग्राफ्स हम बना सकते हैं किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ करंट, डीसी सोर्स, इसका सोर्स क्या है, सोर्स है बेसिकली स्मॉलेस्ट सोर्स जो है वो सेल होता है। नेक्स्ट सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है, बैटरी भी यूज करते हैं डीसी करंट के लिए, मतलब सेल से या बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो किस तरीके का करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना। उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। या यहाँ पे अगर हम डीसी जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर भी जो है वो डीसी करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली तीन सोर्स हैं ये डीसी करंट के। तो फर्स्ट सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर। यहाँ पे सेल और बैटरी से जो हमें करंट मिलेगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डीसी जनरेटर से जो हमें करंट मिलेगा इसका करंट जो है ये वेरिएबल करंट जनरेट करेगा। ये कौन सा करंट जनरेट करेगा, वेरिएबल करंट को, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड वेरी करेगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। ये जो सेल और बैटरी से जो हमें करंट मिलेगा ये हमें कांस्टेंट करंट मिलेगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका क्या, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डीसी करंट का। नेक्स्ट लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट्स ये बना लेना, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट्स की अगर बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट्स और करंट्स हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। डीसी करंट में मैग्नीट्यूड तो चेंज होता था लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता था। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है करंट में तो इट मींस इट इज अ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है। नाउ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है वो होगा हमारा इस तरीके का, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा करंट एक्सिस हो गया, ठीक। अगर अल्टरनेटिंग करंट को अगर शो करेंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं इसका, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ सर्कल, एक सर्कल ये कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक सर्कल होता है, ये एक सर्कल में अगर देखेंगे तो हाफ सर्कल में, इस वाले सर्कल में करंट जो है वो पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में, ये ऊपर पॉजिटिव है और ये नीचे नेगेटिव है। और नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो पहले हाफ डायरेक्शन में पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर एक ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर करंट जनरेट हो रहा है, ये इस कॉइल को अगर हम कहीं रोटेट कर रहे हैं और इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें अगर करंट जनरेट हो रहा है, तो अगर इसका नेम रख देते ए बी सी डी, तो अगर फर्स्ट हाफ सर्कल में, इस वाले सर्कल में अगर करंट का डायरेक्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो नेगेटिव हाफ सर्कल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा और ये वाला साइड इस साइड हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हाफ सर्कल में जब रोटेट कर जाएगा, आधा रोटेट कर जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ए डी सी, क्या जाएगा बी ए डी सी। पहले देखेंगे करंट ए टू बी जा रहा था, फिर सी टू डी जा रहा था। नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट अब बी से ए जा रहा है और डी से सी जा रहा है, तो करंट यहाँ पे और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में करंट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इट मींस इट इज अ अल्टरनेटिंग करंट। इज इट क्लियर। नाउ ऐसे ग्राफ हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा करंट हो गया,
ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें करंट हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके का भी करंट बन सकता है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे भी अगेन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज कैसे हो रहा है, पहले करंट इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो एक तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है इसके साथ साथ चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसका होगा अल्टरनेटिंग करंट का होगा। इज इट क्लियर? नाउ इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, अल्टरनेटिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या है, जैसे अगर अल्टरनेटिंग करंट्स की बात करेंगे तो देखेंगे तो एक सर्कल में ये कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है, 1 सेकंड में ये कितनी ऑसिलेशंस कर रहा है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मीन्स है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितना 50 साइकिल जो है वो पूरा करता है। 50 साइकिल पूरा करने का मतलब है वो 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब 1 सर्कल में कितने बार करंट चेंज हुआ, 2 बार चेंज हुआ। तो ऐसे ही 50 सर्कल होगा तो एक सर्कल में वो करंट 2 बार चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब 50 सर्कल में कितना टाइम चेंज हुआ करंट, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब जैसे हम कोई भी बल्ब यूज करते हैं ना, जो इसी करंट से जलता है, ग्लो करता है, तो उस बल्ब को अगर हम देखेंगे ना, तो वो जो बल्ब होता है वो 100 टाइम्स जो है एक जलता है और 100 टाइम्स जो है बुझता है। मतलब अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं, तो बल्ब जो है वो 100 टाइम्स क्या होता है, बुझता है, और 100 टाइम्स जलता है। बुझेगा कब, जब करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा। तो एक सर्कल में 2 बार करंट का मान कितना होता है, 0। 2 बार करंट अगर 0 हो जा रहा है तो इन दोनों पॉइंट पे करंट क्या होगा, 0। जब करंट 0 होगा तो इन दोनों पॉइंट पर बल्ब जो है वो बुझ जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे आके मैक्सिमम ग्लो होगा, उसके बाद इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा और इस पॉइंट पे पहुंच के अगेन 2 बार क्या जाएगा, नेक्स्ट सर्कल में 2 बार फिर से क्या जाएगा, वो बुझ जाएगा। तो इसलिए इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। तो इसका मतलब है जो बल्ब होता है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन हमें वो हमेशा ग्लो करता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 सेकंड का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम पीरियड होता है, और इतने ही पीरियड में 100 बार जलना और बुझना, ये इतना हमारी जो आइज होती है इस सेंसेशन को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बल्ब जो है वो हमेशा ग्लो करता हुआ दिखता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? नाउ अल्टरनेटिंग करंट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ करंट हमने पढ़ लिया, ग्राफ देख लिया दोनों का, ईसी और डीसी का ग्राफ पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की होती है। बाकी अदर कंट्रीज में डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर देन डीसी। एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर देन डीसी। मतलब एसी का क्या एडवांटेज है, क्योंकि जब जहां पे भी हम करंट की बात करते हैं तो करंट हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है करंट की, वो करंट कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है। और एसी करंट का ही हम यूज करते हैं सारे इक्विपमेंट को यूज करने के लिए। जैसे हमारे टीवी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फिर आपका अपना बल्ब यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है आपका एसी से वर्क करता है। डीसी हम यूज नहीं करते। डीसी कहाँ यूज होता है, जैसे आपके घर में कोई वॉच है ना, वॉच में एक पेंसिल सेल डला होता है, वो पेंसिल सेल जो है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, उससे हम वॉच को यूज करते हैं। या आपके मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है, वो बैटरी क्या करता है, डीसी करंट सप्लाई करता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। तो डीसी करंट का बहुत कम यूज होता है रेदर देन एसी। ठीक है, तो एसी का क्या एडवांटेज होता है कि हम क्यों ज्यादा एसी यूज करते हैं डीसी के कंपैरिजन में।
तो फर्स्ट होता है कि एसी इज चीपर देन, व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर देन डीसी, ठीक है ना। क्या एडवांटेज है, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट में सोर्स क्या है इसका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, मेन सोर्स इसका जो है वो हमारा एसी जनरेटर, क्या है, एसी जनरेटर, मतलब एसी जनरेटर का यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एक ही सोर्स है एसी जनरेटर, ठीक। बात करेंगे, पूरा सिलेबस में दे रखा है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर देन डीसी, क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है, एसी इज चीपर देन डीसी। फर्स्ट एडवांटेज ये आता है कि एसी जो है वो डीसी के कंपैरिजन में बहुत ही चीपर है, बहुत ही सस्ता है, ठीक ना, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें एसी करंट मिल जाता है और बल्क अमाउंट में मिलता है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज चीपर देन द डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट किससे मिलता है, सेल से मिलता है, बैटरी से मिलता है, और बैटरी जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। जैसे आप एक पेंसिल बैटरी लेंगे तो 8 रुपए का मिलेगा आपको, कितने दिन यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी एक हैवी अप्लायंसेस अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 सेकंड या 2 मिनट या 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे तक यूज कर सकते हैं, मतलब 1-2 घंटे में 8 रुपए आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन वही है, अगर हम एसी का यूज कर रहे हैं तो अगर आप 1 यूनिट अगर यूज करते हैं तब जाके आपको कॉस्ट देना पड़ता है 6 रुपए का। लेकिन अगर घर में आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको 6 या 7 रुपए पे करना पड़ता है। और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि अगर आपके घर में 1 किलोवाट का हीटर है और उस हीटर को अगर आप 1 आवर्स तक अगर यूज कर रहे हैं, 1 घंटे तक अगर यूज कर रहे हैं तो आपका 6 रुपए वहां पे खर्च होगा। तो 1 घंटे तक एसी को यूज कर, सॉरी एसी या हीटर को यूज कर रहे हैं तब जाके हो रहा है। और वही 8 रुपए का एक पेंसिल से ज़्यादा से ज़्यादा आप हीटर चला सकते हैं क्या उससे, क्या आप उसका यूज एसी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है डीसी करंट का अगर यूज करना है एसी को चलाने में या हीटर को चलाने में तो वहां पे हमें बल्क अमाउंट में एनर्जी मतलब करंट चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसका मतलब एसी जो है वो चीपर है डीसी से। सेकेंड इसका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि एसी जब हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड, AC can be easily transmitted। AC को हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं एक प्लेस से तो दूसरे प्लेस तक, ठीक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कोई पावर हाउस से। पावर हाउस कहाँ पे होगा, आपसे 200, 300 या 400 या 1000 किलोमीटर के दूर, तो वहां से हम एसी को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एसी जो है वो विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब बिना ज्यादा एनर्जी के लॉस करे हम क्या कर सकते हैं, एसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन के प्रोसेस में हमने देखा होगा जो आपका सप्लाई आता है वो बड़े बड़े लाइनों से आता है, ठीक है ना। बड़े लाइन का मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़े पावर लाइन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की जाती है तो उसका वोल्टेज जो होता है वो 11,000 वोल्ट पे सप्लाई किया जाता है। लेकिन वही आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। लेकिन हम जब भी ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो 11,000 वोल्टेज पे या 13,000 वोल्टेज पे हम सप्लाई करते हैं। जब वोल्टेज हाई कर देते हैं तो वोल्टेज हाई करने से जो है एनर्जी लॉस क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में एनर्जी लॉस कम होता है और एनर्जी लॉस कम करके हम एसी करंट को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इट इज अ सेकंड एडवांटेज ऑफ एसी ओवर देन डीसी, ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि AC can be easily converted into DC, मतलब AC को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं DC में, ठीक
ठीक है, जैसे आपका चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर बेसिकली क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और डीसी करंट को कन्वर्ट करके हम बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। या जैसे आपके पास आपके घर में अगर इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, तो जो हमारा एसी होता है, एसी को हम इजीली जो है डीसी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज है। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज है एसी ओवर देन, इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है इसमें ये पूछा जाता है कि एसी को हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। और एक एडवांटेज ये आप याद रख सकते हैं कि एसी इज चीपर देन डीसी, एसी जो है वो डीसी से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ करंट एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सोर्सेस। देखिए, इसके मेन सोर्स जो होते हैं एसी का, वो सोर्स होता है जनरेटर। एसी का मेन सोर्स क्या होता है, जनरेटर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जनरेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम जनरेटर पढ़ेंगे ना, जनरेटर, तो जनरेटर बेसिकली ये वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction, it is a phenomena by which a changing magnetic field can produce an induced current। मतलब यहाँ पे अगर change in magnetic field है, change in magnetic field, ये change in magnetic field क्या करता है, करंट को जनरेट करता है, induced current। ये पढ़ चुके हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये प्रोसेस होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उसके अंदर एक कॉइल को प्लेस करते हैं, तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ कैन बी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन बी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक मैग्नेट है, ठीक है ना, ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है। ठीक है ना, अगर इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहा है, इसको अगर हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि इस मैग्नेट को मूव करते हैं, इस मैग्नेट को या कॉइल को मोशन मूव करते हैं, या तो कॉइल को यहाँ पे मूव करेंगे या मैग्नेट को मूव करेंगे। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट को मूव करते हैं बाय मूविंग अ कॉइल, बाय मूविंग अ कॉइल और मैग्नेट। ठीक ना, कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं, इस कॉइल को या इस मैग्नेट को, इन दोनों को आपस में अगर हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, या एक को रेस्ट पे रख के इसको मूव करते हैं, या इसको यहाँ पे कांस्टेंट मतलब रेस्ट पे रख के इस कॉइल को यहाँ पे मूव करते हैं। तो अगर इस तरीके के मोशंस करते हैं मैग्नेट में या कॉइल में, तो क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करने से होगा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होगा। तो वे टू इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, तो इसमें किस तरीके से करंट इंड्यूस कर सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का तरीका होगा बाय मूविंग अ कॉइल और मैग्नेट। सेकंड, बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉइल को रोटेट करते हैं, ये जो कॉइल है यहाँ पे रखा है, इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो अगर इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो उसके रोटेशन से क्या होगा, उसके रोटेशन से हमारा ठीक है, जब यहाँ पे ये कॉइल रखा होगा ना, इस कॉइल पे ये ऐसे रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्यों, अगर इस तरीके से रखा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा तो मिनिमम मतलब जीरो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। लेकिन जैसे जैसे इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, जैसे हाथ को रोटेट करो मैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगेगा, और जैसे ही ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेट के, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। और फिर जैसे इस तरीके से ये रोटेट करेगा इस तरीके से, और धीरे धीरे फिर मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होगा, जैसे इस तरीके से हो जाएगा ये, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर कॉइल को यहाँ पर रोटेट करेंगे तो उसके रोटेशन से भी जब उससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या हो सकता है, करंट इंड्यूस हो सकता है। तो सेकंड वे होगा, क्या सेकंड तरीका होगा, बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। एंड थर्ड पॉइंट होगा बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ, बाय changing the area of coil। अगर कॉइल के एरिया को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अगर कॉइल के एरिया को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे। इस कॉइल है यहाँ पे, इस तरीके का कॉइल है, इस कॉइल को एक बार छोटा कर देते हैं, एक बार बड़ा कर देते हैं, एक बार छोटा एक बार बड़ा। जब एक बार छोटा बड़ा करेंगे तो जब छोटा होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, जब बड़ा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। तो जब इसके एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा तरीका ये हो सकता है बाय चेंजिंग, नेक्स्ट लास्ट तरीका हो सकता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड और नियर बाय कॉइल, नियर बाय कॉइल से अराउंड क्या कर सकते हैं हम, अगर मैग्नेटिक उसको चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक आयरन की रॉड है, सॉफ्ट आयरन की रॉड है, इसके ऊपर यहाँ पे एक हमने कॉइल लगा दिया सोलेनॉइड, ठीक है ना। और इसके साथ हमने यहाँ पे एक बैटरी या कोई एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता है और ये वेरिएबल है, ठीक है ना। और इसके साथ यहाँ पे एक और कॉइल लगा देते हैं, एक और कॉइल फिट कर देते हैं और इसके साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अगर इस सर्किट में, इस प्राइमरी सर्किट में, इसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं और इसको हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। अगर इस प्राइमरी सर्किट में अगर करंट के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे, जैसे मान लो इसमें बैटरी को ऑन कर दिया, करंट पास होगा, जैसे करंट पास होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास होगा और इस बैटरी के करंट को चेंज करके अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जब करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, नहीं होगा। जब करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास होगा और सेकेंडरी कॉइल में जब पास होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। तो ये फोर्थ मेथड हो सकता है कि व्हाई चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ नियर बाय कॉइल, ठीक है। इस सेकेंडरी कॉइल के अराउंड अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो सकता है। तो इसमें सबसे जेन्युइन जो तरीका होता है, जनरेटर में जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है। तो उसमें सबसे जो जेन्युइन तरीका होता है, सबसे इजीएस्ट वे जो होता है वो होता है बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। अगर कॉइल को रोटेट करते हैं तो कॉइल को रोटेट करना ईजी होता है। कॉइल को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कॉइल का एक्सिल होगा, ठीक है ना, उस एक्सिल का कनेक्शन हम क्या करते हैं, एक टरबाइन के साथ कर देते हैं और उस टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं, वाटर ऊपर से फॉल होता है, जब वाटरफॉल करेगा उसके ऊपर तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन के एक्सिल के साथ कॉइल को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा उसके साथ साथ हमारा कॉइल भी क्या करेगा, रोटेट कर सकता है। या एक टरबाइन को सेम वही कंडीशन होगा, टरबाइन को हम क्या करते हैं, कॉइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, टरबाइन का एक्सिल और कॉइल का एक्सिल आपस में कनेक्ट करके, ठीक ना। अब उस टरबाइन के ऊपर से वाटर वेपर्स को पास किया जाता है। जब वाटर वेपर्स को पास किया जाएगा तो वाटर वेपर्स का अपना एक प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा। जब कॉइल रोटेट करेगा, सॉरी टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन के रोटेशन से क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा। कॉइल रोटेट करेगा, उसके अराउंड एक मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट की वजह से इससे जो पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट को इंड्यूस करेगा। तो मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉइल को रोटेट करा सकते हैं, वाटर वेपर से रोटेट करा सकते हैं, वाटरफॉल करके उसको रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। या विंड्स, अगर एक मान लो आपको जो सोलर क्या कहते हैं, विंड प्लांट्स होते हैं, विंड प्लांट्स में क्या होता है, एक बड़े बड़े पिलर्स पे टरबाइंस लगे होते हैं, जैसे विंड फ्लो होता है वो हाई स्पीड से वो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है और उस टरबाइन का कनेक्शन कॉइल से कर दो। तो इस तरीके से टरबाइन को हम अलग अलग वे में, अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट करा सकते हैं और उसके रोटेशन से हम कॉइल को रोटेट करा सकते हैं। कॉइल को रोटेट करा के हम
क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट वे जो यूज करते हैं हम वो होता है बाय रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो इसी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर, फर्स्ट एसी जनरेटर एंड सेकंड डीसी जनरेटर, दोनों की कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा डिटेल्स उसमें स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।